आज हम सीखने वाले हैं कि लॉजिक गेट प्रैक्टिकल को कैसे परफॉर्म किया जाता है और यहाँ पे खास करके जो 5 बेसिक गेट्स हैं उनके बारे में बात करने वाले हैं। जो बेसिक गेट है वो सबसे पहले नैंड गेट, एंड गेट, नॉट, और एंड नॉर। ये 5 जो है वो बेसिक गेट्स हैं। तो इसके जो ट्रूथ टेबल है वो आज वेरीफाई करेंगे। तो उससे पहले ये सर्किट बोर्ड को समझ लेते हैं जो कि लॉजिक गेट्स का ट्रेनर बोर्ड है। तो ये 5 हमारे गेट्स होंगे। यहाँ पे है हमारा इनपुट सेक्शन। इनपुट सेक्शन में ये जो की है अगर डाउन साइड है तो 0 लिखा है तो मतलब इनपुट में 0 जा रहा है। इसको अप साइड करेंगे तो 1 है, तो अगर इनपुट में 1 जा रहा है। यहाँ पे लाइट भी ग्लो होगी, इसका मतलब जब लाइट ग्लो होगी तब रीडिंग 1 होगा। अगर लाइट ग्लो नहीं हो रही है तो की 0 की साइड है, मतलब रीडिंग 0 है। ये वाला जो पूरा पैनल है वो आउटपुट का पैनल है, यहाँ पे लिखा हुआ है। तो यहाँ पे आउटपुट लेंगे। सेम वे से अगर यहाँ पे एलईडी ग्लो होती है तो आउटपुट का जो हमारा रीडिंग या अभी जो आंसर का है वो 1 होगा। अगर एलईडी ग्लो नहीं होती है तो वो रीडिंग होगा हमारा 0। तो 1 बाय 1 सारे गेट कनेक्ट करते हैं। ये एक जर्नल है, तो सबसे पहले हम कनेक्ट करेंगे और गेट। तो ये रहा हमारा और गेट। और गेट के लिए हम 2 इनपुट लेंगे। ये पूरा इनपुट पैनल है, तो हम कहीं से भी इनपुट ले सकते हैं इस पैनल से। तो ये और गेट को 2 इनपुट दे दिए। अब एक आउटपुट यहाँ से लेंगे। ये आउटपुट पैनल में कहीं भी डाल सकते हैं, तो इसको मैं अभी यहाँ डाल देता हूँ। ओके, अब ये ट्रूथ टेबल ऑलरेडी हम रेडी हुआ है। ये जो आंसर है वो यहाँ पे होते ही नहीं, हमको लिखने होते, तो ऑलरेडी यहाँ पे दिए हुए हैं। तो सपोज़ हमारा ए और बी ये 2 इनपुट है, तो हमारा फर्स्ट ए है और ये सेकंड वाला बी है। तो हम देखते हैं कि ए वाला जो है और बी ये दोनों अभी 0-0 है। यहाँ पे भी यही पोजीशन है, दोनों की डाउन साइड है, मतलब दोनों 0-0 है। एलईडी भी ग्लो नहीं हो रही है। तो आउटपुट में एलईडी ग्लो हो रही है नहीं, मतलब कि आउटपुट कितना है हमारा 0 है। तो देखिए आउटपुट मिला 0। इसके बाद ये वाला करते हैं। फर्स्ट वाला ए जो है वो 0, बाद में बी को 1 करेंगे, तो ये 0 हो गया और बी हो गया 1। तो अगर ये वाला अगर हम इनपुट देते हैं तो आउटपुट में एलईडी ग्लो होती है, इसका मतलब आउटपुट में मिलेगा 1। तो ये देखिए यहाँ पे 1 है। फिर इसका उल्टा करेंगे, ए में 1 होगा और बी में 0 होगा। तो ए में 1 हो गया और बी में कर दिया 0। आउटपुट में क्या मिल रहा है, एलईडी ग्लो हो रही है, मतलब 1 मिलेगा। तो यहाँ पे भी आउटपुट में मिला 1। और यहाँ पे भी देखेंगे अगर दोनों को 1-1 कर दे ए और बी, तो ये वाला तो 1 है और बी को हमने 1 कर दिया, तो भी आउटपुट में क्या एलईडी ग्लो हो रही है, मतलब 1। तो ये एक ट्रुथ टेबल हो गया और गेट का। सेम वैसे अब हम एंड गेट को परफॉर्म करते हैं। तो देखते हैं, ये दोनों इनपुट से इसको डालेंगे एंड गेट में। और यहाँ से आउटपुट लेंगे और अभी इसको यहाँ पे रखते हैं। ओके, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ए और बी दोनों 0-0, तो आउटपुट मिलेगा हमें 0। तो देखिए अभी ए और बी दोनों 0-0 है, डाउन कीज है, तो आउटपुट में भी एलईडी ग्लो नहीं हो रही है, मतलब हमको 0 मिल रहा है। इसके बाद देखते हैं कि ए को 0 करेंगे, बी को 1 करेंगे। ए ऑलरेडी 0 है, बी को मैंने कर दिया 1, आउटपुट में मिल गया 0। तो यहाँ पे भी 0 मिल रहा है। उसकी अपोजिट पोजीशन करेंगे, ए को 1 करेंगे, बी को 0 करेंगे, तो भी आउटपुट में 0 ही मिलेगा। तो यहाँ पे भी ए को 1 किया, बी को कर दिया 0, तो भी आउटपुट में क्या मिला, ग्लो नहीं हो रही है, मतलब 0 ही है। तो यहाँ पे हो गया 0। अब आउटपुट में दोनों को 1-1 करते हैं। तो ये वाला तो ऑलरेडी 1 है, इसको मैंने 1 कर दिया, तो देखिए आउटपुट में एलईडी ग्लो हो रही है, मतलब आउटपुट का रीडिंग मिल रहा है 1, मतलब कि ट्रूथ टेबल वेरीफाई हो रहा है। तो सेम वैसे आपको नॉट गेट भी करना है। नॉट गेट में सिंगल इनपुट होता है। तो यहाँ से मैंने एक इनपुट लिया, इसको डाला नॉट गेट में और आउटपुट को ले लेते हैं और उसको भी कहीं भी एक जगह डाल देते हैं। तो देखिए अब नॉट गेट का ट्रूथ टेबल देखते हैं। ए में अगर 0 अप्लाई करते हैं तो आउटपुट में 1 मिलेगा। सेम में यहाँ से अभी 0 अप्लाई किया तो आउटपुट में एलईडी ग्लो हो रही है, मतलब 1 मिल गया। और ए में अगर हम 1 करते हैं तो आउटपुट 0, मतलब उल्टा मिलेगा। तो यहाँ पे मैंने 1 कर दिया तो आउटपुट में एलईडी ग्लो नहीं हो रही है, ठीक है। तो ये वाला नॉट गेट का भी ट्रूथ टेबल वेरीफाई हो गया है। अब 2 गेट बचे हैं, नॉर एंड नंड। तो सारे सर्किट कनेक्शंस निकाल देते हैं। ओके, तो ये हो गया ये हो गया नॉर गेट
और ये हो गया नैंड गेट। ये दोनों जो गेट्स हैं वो आपको खुद से परफॉर्म करने हैं। इसको आप इनपुट पैनल में से कोई भी दो लेंगे, इनपुट में कनेक्ट करेंगे, आउटपुट का एक वायर कोई भी आउटपुट पैनल में डाल देंगे। फिर जैसे हमने आगे ये जो गेट्स किए है सेम वैसे आपको करना है। पहले 0 0 अप्लाई करना है। ये वाला कॉलम आप हाइड कर सकते हैं, ये अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखा हुआ है। तो अगर हम यहाँ पे ए और बी में दोनों में 0 0 अप्लाई करेंगे तो आउटपुट में कितना मिलेगा 1। फिर ये वाला सारा आप 1 बाय 1 ये जो सारे क्रेडेंशियल्स आप डालते जाएंगे तो ऑटोमेटिक वाई की वैल्यू ये मिलती जाएगी। सेम वैसे नैंड गेट का ट्रूथ टेबल भी वेरीफाई करना है। तो ये लॉजिक गेट जो प्रैक्टिकल है उसमें ये 5 बेसिक गेट्स होते हैं। तो ये सारे जो 5 बेसिक गेट थे उनके ट्रूथ टेबल्स को हमने सर्किट बोर्ड पे वेरीफाई किया, लेकिन इसको लॉजिकली भी सॉल्व किया जा सकता है। जैसे कि ये और गेट है तो और गेट में समेशन होता है, इसलिए देखिए यहाँ पे बीच में प्लस है। तो अगर सिंपली देखें तो ऐसा है कि 0 + 0 = 0, 0 + 1 अगेन 1, 1 + 0 तो भी 1 ही होगा इसलिए 1 है। 1 + 1 यहाँ पे 2 नहीं आएगा क्योंकि बाइनरी सिस्टम में 0 और 1 दो ही होता है, तो 1 + 1 = 1 आएगा। एंड गेट है वो मल्टीप्लिकेशन देता है तो इसलिए यहाँ पे डॉट है तो मल्टीप्लाई किया हुआ है, तो 0 × 0 मिला 0, 0 × 1 अगेन 0, 1 × 0 0, 1 × 1 1। और जो नॉट गेट होता है उसमें उल्टा होता है, जो हम इनपुट देते हैं तो आउटपुट उसका अपोजिट मिलता है। अगर 0 देंगे तो 1 मिलेगा, 1 देंगे तो 0 मिलेगा। बाद में नॉर गेट की बात करते हैं तो नॉर गेट में ऐसा होता है और गेट का जो आउटपुट होता है उसका उल्टा मिलता है। तो और गेट में हमको कैसा आउटपुट मिलता था, प्लस वाला आउटपुट मिलता था। तो इसलिए ये जो कॉलम है वो अंडरस्टैंडिंग के लिए दिया है। जैसे कि 0 + 0 कितना हो गया 0, तो उसका अपोजिट करेगा नॉर गेट। ये जो आंसर है ये मतलब ये जो ट्रूथ टेबल का जो है वाई ऐसा और गेट में मिलता है, और नॉर गेट में इसका उल्टा हो जाता है। अगर 0 है तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, अगर यहाँ पे 1 1 है तो यहाँ पे 0 0 हो जाएगा। तो जैसे नॉर गेट है वो और गेट के आउटपुट को उल्टा करता है, वैसे ही ये जो नैंड गेट है वो एंड गेट के आउटपुट को उल्टा करता है। तो यहाँ पे इसलिए अंडरस्टैंडिंग के लिए भी ये कॉलम दिया है। तो ये करेंगे, उसके बाद में ये नैंड गेट का फाइनल आउटपुट मिलेगा।